तो स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए कौन सा फ्रूट खाना चाहिए वैसे? स्किन को फ्रेश रखने के लिए आजकल जो जैसे अब ये वाला मौसम जा रहा है, इसमें मेरे ख्याल में जो कुकम्बर है वो बेस्ट है। CTM ये होता है कि आप क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप हर मौसम में इसको अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में रखेंगे तो आपकी स्किन का टेक्सचर बेहतर रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज और मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि गर्मियों में कौन सा मेकअप यूज़ करना चाहिए और सर्दियों में कौन सा मेकअप यूज़ करना चाहिए। आगे रोज़े भी आ रहे हैं और आगे ईद भी है, और मर्दों के लिए क्या स्किन के लिए अच्छा मेकअप होता है, औरतों के लिए क्या स्किन के लिए अच्छा मेकअप होता है, कौन कौन सा यूज़ करना, दोपहर में कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए, रात को कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। शहनाज से आज बात करेंगे। शहनाज, मुझे बताएं, गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में बड़ा इंसान परेशान होता है, पसीना आ रहा होता है और चेहरे पे धब्बे दाग आ जाते हैं। इनके लिए कौन सा आप बताती हैं नुस्खा? आप नुस्खे भी आपके पास होते हैं, मैंने देखे हैं, और क्रीमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए? ऐसा सबसे पहली बात तो ये कि गर्मी के मौसम में जो आपकी स्किन केयर रूटीन है वो टोटली चेंज हो जाती है, और स्पेशली हमारे कंट्री में जो यानी कि एनवायरनमेंट है मौसम की चेंजिंग के हिसाब से, वो इस तरह से होता है कि इस मौसम में जैसे अब सर्दी जा रही है, उसमें सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और इस साल में तो खैर ज़रूरत से ज़्यादा ही थी। तो इसमें यह है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जाती है, रफनेस की तरफ जाती है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी इम्प्रूवमेंट ले रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस मौसम में हम स्पेशली जो फेब और मार्च का मौसम है, इसमें हम स्किन को नीट एंड क्लीन जितना ज़्यादा रखेंगे तो आगे जो हमारी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का मौसम आ रहा है उसमें हमारी स्किन जो है ना वो किसी भी मेकअप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये होता है कि डेली रूटीन में स्पेशली ख़वातीन जो हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए मेकअप एक ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप जितना भी हो सकता है लाइट से लाइट मेकअप रखें, क्योंकि लाइट मेकअप जो होता है एक तो वो उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि आपकी स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। ये है कि आप इजीली उसको जैसे नाइट में रिमूव करें, और जो है ना उसके बाद अपनी जो भी स्किन केयर रूटीन है आपकी, जो भी नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कोई क्लेंजिंग कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो फिर आपकी स्किन का टेक्सचर को बेहतर रखता है। तो इसलिए मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप जस्ट लाइट सी BB ग्लो क्रीम यूज़ करें, या फाउंडेशन ऐसे यूज़ करें जो कि बहुत माइल्ड हो, ठीक है, जिसका वन टच ही आपकी स्किन के लिए बेहतर हो। तो ये चीज़ है। ये जो मर्द हैं, ठीक है, सारा दिन बेचारे बाहर रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, ठीक है, मजदूरी करते हैं, शॉप पे बैठे होते हैं, हर किसी का अपना अपना बिजनेस है मुख्तलिफ, तो उनको क्या करना चाहिए अपनी स्किन के लिए गर्मियों में ख़ास तौर के ऊपर? देखें, जेंट्स की स्किन जो है ना वो थोड़ी सी हार्डनेस की तरफ होती है, ठीक है, लेकिन आजकल नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल ये है कि जेंट्स भी तकरीबन आलमोस्ट वही ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं स्किन के जो लेडीज़ ले रही होती हैं। तो उनके ये है कि उनको बाहर जाने से पहले जो मेरा ख्याल है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में सन ब्लॉक वो जितना ज़्यादा करेंगे, यूज़ करेंगे, उसमें वो वेल होता है जो आपकी स्किन के ऊपर बन जाता है, और जब आप आके उसको वॉश करते हैं तो वो यानी कि स्किन के टेक्सचर को बेहतर रखने में हेल्पफुल होता है। अच्छा, अक्सर लोग मैंने ये भी देखे हैं सुबह निकलने से पहले घर से मेकअप कर लेते हैं और बाहर जाते हैं, मट्टी वगैरह लगती है चेहरे के ऊपर, ख़राब होता है चेहरा, तो इसके क्या होती है? मेडिसिन भी होती है इसकी, उसके बाद मेकअप भी होता है जो सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लीन कर दे चेहरे को। उसमें ये है कि हमारी लैंग्वेज में उसको CTM कहा जाता है। CTM ये होता है कि आप क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप हर मौसम में इसको अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में रखेंगे तो आपकी स्किन का टेक्सचर बेहतर रहता है। डे टाइम में आपका अगर डस्ट में ज़्यादा जाने का काम है या धूप में आप ज़्यादा जा रहे हैं तो आप स्किन वेल के लिए सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं,
और उसके बाद ये है कि आप डेली रूटीन में जैसे सन ब्लॉक यूज़ करने से पहले आप क्लिनजिंग करते हैं फेस की, और उसके बाद कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर स्किन पे अप्लाई करें, देन आप सन ब्लॉक यूज़ करें। इसी तरह रात की रूटीन में है कि रात को जब आप दिन भर के काम से थके हुए होते हैं तो उसमें आप जो है स्किन की पहले क्लींजिंग अच्छी तरह से करें, उसके बाद कोई भी अच्छा सा टोनर यूज़ करें और देन मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो मेरे ख्याल में इतना इनफ है। इनफ है इतना? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ एक रूटीन में कर रहे होते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ना, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऐसा ये है कि लोग जो होते हैं ना, जब उन्होंने कहीं किसी फंक्शन अटेंड करना है या कोई ऐसा ओकेजन है जिसमें उन्होंने स्किन का ख्याल रखना है, तो वो फिर एकदम से सैलून की तरफ भागते हैं कि हमें, हाँ जी हमें जो है ना एकदम से वो स्किन केयर रूटीन जो है ना, यानी कि वो जो एक पूरा साल आपने एक वर्किंग करनी होती है, वो आप चाहते हैं कि सैलून से निकलें तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, तो ये नहीं होता। इसमें यह है कि आपको अपनी डेली रूटीन जो है वो सेट करना पड़ती है। अच्छा, अक्सर मैंने देखे हैं चेहरे के ऊपर छाइयाँ होती हैं, अब देखें ना मेरी नोज के ऊपर हल्की हल्की छाइयाँ हैं, ये कैसे खत्म होंगी? ये कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए और किस टाइम करनी चाहिए? जो फ्रैकल्स होती हैं ना, इसका ताल्लुक आपके एक तो डस्ट से होता है, दूसरा ये होता है कि आप जो है ना वही बात वही आ जाती है फिर कि आपकी डेली रूटीन में प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं होती। अगर स्किन की क्लेंजिंग होती रहती है तो फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं डस्ट के हो गए, धूप के होते हैं, वो साथ साथ ख़त्म होते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 4 की बजाय 5 मौसम है, ठीक है। 5 मौसम अभी 2 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगा, उसके 2 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो मौसम के अकॉर्डिंग आप इतनी सारी चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। अगर तो आप अफोर्डेबल हैं तो आप रूटीन में वो चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर तक वो वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप कोई अच्छा सा क्लींजर जो है वो रूटीन में रखें, अच्छा सा सन ब्लॉक जो है वो रूटीन में रखें। उसके लिए हम लोग जो सजेस्ट करते हैं उसमें ये है कि हम अपने जो डॉक्टर विशी कॉस्मेटिक्स की हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं, इसमें हमारी सारी स्किन केयर रूटीन से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। जिसमें हम जो हमारी ग्लो क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, वो ये नहीं है कि हम जो है उसको नाइट क्रीम एज ए नाइट क्रीम यूज़ करें। वो जस्ट आपकी स्किन को क्लेंजिंग देती है और लाइट सा ग्लो देती है, यानी वाइटनिंग इफेक्ट नहीं देती, लेकिन स्किन को ब्राइट रखने में हेल्पफुल होती है। तो इसी तरह से हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें और इसके साथ में ग्लो क्रीम यूज़ करें, तो आपको मेरे ख्याल में किसी चीज़ की जो हल्के होते हैं पड़ जाते हैं, फिर वो मेकअप करने से भर जाते हैं, उस पर नुकसान नहीं होता? नहीं, वो मेकअप करने से भर नहीं जाते, ये कॉन्सेप्ट गलत है। उसमें ये है कि वो भरते उस सूरत में है जब अपना स्किन केयर की आजकल जो सेमी परमानेंट मेकअप्स आए हुए हैं, ठीक है, उसमें हमारा एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो हम फेस PRP के नाम से आजकल बहुत ज़्यादा इन है। उसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो चीज़ आपको फ़र्ज़ करें कि अर्जेंट बेसिस पे आपको स्किन का टेक्सचर बेहतर करना है, तो मेरे ख्याल में फेस PRP सबसे बेस्ट है। उसमें ये होता है कि आपके अपने ही ब्लड से प्लाज्मा बनाया जाता है और उस प्लाज्मा को आपके डार्क सर्कल्स में इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से समझ लें कि वो जैसे ही वो प्लाज्मा आपका इंजेक्ट होता है तो आपकी स्किन का टेक्सचर एक ही दिन में बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट है। तो बाकी ये होता है कि उसमें आपकी स्किन केयर रूटीन पे भी डिपेंड करता है। अगर तो आपकी स्किन केयर रूटीन बेहतर है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आप डेली रूटीन पे कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसे ट्रीटमेंट्स की। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप फौरी रिजल्ट भी चाह रहे हैं तो स्किन PRP ना, जैसे आप कह रहे हैं कि PRP का जिक्र किया, इसके कितने सेशन होते हैं इसके? इसमें सेशन आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं कि सम टाइम आपकी स्किन को पहले टेस्ट किया जाता है कि आपकी स्किन पे यानी प्रॉब्लम कितनी स्वेयर है, तो उसके बाद 15-15 दिन बाद इसके सेशंस होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि नॉर्मल में अगर आपका है तो 1-2 सेशन में ही आपका स्किन टेक्सचर बेहतर हो जाता है। अच्छा, गर्मी है, लोग कहते हैं ठंडी चीज़ें खाएं और गर्म चीज़ें खाएंगे स्किन ख़राब हो जाती है, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। और स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए कौन सा फ्रूट खाना चाहिए वैसे?
स्किन को फ्रेश रखने के लिए आजकल जो जैसे अब ये वाला मौसम जा रहा है, इसमें मेरे ख्याल में जो कोकम्बर है वो बेस्ट है। आप कोकम्बर को लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फेस के ऊपर, इसका टोनर बना के लगा भी सकते हैं, इसका जूस बना के पी भी सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट। और अगर इसमें किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो इसके साथ आप टमाटो यूज़ कर सकते हैं। टमाटो जूस और कोकम्बर जूस मिक्स करके आप कॉटन से अप्लाई करें या आप शावर बोतल में स्प्रे करें, तो अब 10 मिनट में आपको बहुत फ्रेश रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं, वो तो वक्ती तौर मिल जाता है ना, इसके कितने दिन मैंने यूज़ करे वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ठीक है। परमानेंट अगर आप कहें ना कि आप एक चीज़ यूज़ करें, तो आप कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं वो भी आपको परमानेंट रिजल्ट नहीं देती। लेकिन उसके कॉस्मेटिक्स का ये होता है कि वो ऑलमोस्ट आप 90 डेज तक रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ अरसे के लिए स्किन को रेस्ट देना पड़ता है। बट ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें, ये फ्रूट्स हो गए, आप जैसे मैंने आपको ये वेजिटेबल का बताया थोड़ा सा, ये तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स है ना। लेकिन अगर आप फ्रूट्स में लेना चाहें तो ऑरेंज हैं, ऑरेंज का जूस निकालें आप, थोड़ा सा अनार का जूस निकालें, ठीक है, वो आप फेस पे अप्लाई भी करें और पिए भी। स्किन का टेक्सचर ऊपर से भी बेहतर होएगा, अंदर से भी बेहतर होएगा। अच्छा, आजकल लोगों के बाल बड़े गिर रहे हैं, क्या चीज़ लगानी चाहिए बालों के ऊपर? थोड़ा ये भी अब फेस के ऊपर बात होगी, थोड़ा बालों के बारे भी नाज़रीन को बता दें। बालों के टेक्सचर को बेहतर करने के लिए भी वही है कि आप स्किन केयर रूटीन जो है ना, वो अपने जो आपके शैम्पूज हैं, जो आपके कंडीशनर्स हैं, वो स्किन के बालों के अकॉर्डिंग यूज़ करें। उसमें ये होता है कि आजकल बालों के गिरने की सबसे बड़ी वजूहत ये हैं कि हमारे कलर का ट्रेंड बहुत बन गया हुआ है कि कोई भी बंदा है ना, वो ब्लैक बाल तो रखना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये होता है कि ब्लैक बाल, हमारी जो एशियन हेयर होते हैं ना, उसका जो नेचुरल टेक्सचर है ना, वो आपका यानी कि ब्लैक ही है। सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो आपका ब्लैक एंड मैरून का जो टेक्सचर है ना, वो एक ओरिजिनल होता है। लेकिन जब हम उसको कलर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जाहिर है आर्टिफिशियल चीज़ें, केमिकल जब हम यूज़ करते हैं तो बालों का मॉइस्चर कम हो जाता है। तो उसमें भी बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं कि आप किसी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो ये उसकी स्किल पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना, आपके हेयर पे कितना केमिकल यूज़ कर रहे हैं। ये आप खुद कर रहे हैं तो आपको अपने बालों के टेक्सचर का पता होना चाहिए, या उसके ड्यूरेशन का पता होना चाहिए, कितने कितने अरसे बाद आपने उसको कलर देना है और कौन सा कलर देना है, कलर के अंदर केमिकल कितना यूज़ करना है, ठीक है। जब आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता तो देन आपके बाल जो है वो मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से, अगर आपने उसका केमिकल ज़्यादा हार्ड यूज़ कर लिया है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जो बड़ी रीज़न है बाल गिरने की वो ये है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन का ना होना, कि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज़ की, और हम जो अंधाधुंध फलाना का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी शॉप से वही परचेज़ किया और उसके बाद जो है ना यूज़ कर लिया, घर में ही कर लिया कि चलो जी हो जाएगा। तो अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो उसके लिए हमारा जो है बजट प्रॉब्लम सामने आ जाता है। तो ये चीज़ें मिलजुल के ना बालों का बेड़ा गर्क करती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने नेचुरल टेक्सचर पे रहें, ठीक है, तो बाल अच्छे रहेंगे। ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए फिर? ऑयल का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये भी उसी रूटीन में आ जाता है कि आपको अपने हेयर के टेक्सचर का पता हो। सबसे बेहतर जो इस मौसम में है, मैं जो सजेस्ट करूँगी उसमें आप कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। सरसों का तेल अच्छा नहीं है? सरसों का इफ़ अगर वो खालिस है, ठीक है, कि सरसों जैसे होता है कि आजकल जो ऑयल हैं वो भी केमिकल प्रोड्यूस मिलते हैं, खालिस नहीं होते। लेकिन अगर आपको खालिस मिल जाता है तो मेरे ख्याल में सरसों का तेल बेस्ट है। जो मर्द हैं बाहर निकलते हैं, सुबह ऑयल लगा के जाते हैं, मिट्टी पड़ती है सर में, कितना नुकसानदेह होता है ये? उसमें नुकसानदेह उस सूरत में होता है जब आप उसको 24 आवर्स तक वॉश नहीं करते। कि आप ऑयल को भी ज़्यादा देर तक, मैं जो सजेस्ट करूँगी कि उसमें यह है कि आप ऑयल को भी ज़्यादा देर तक सर में ना रखें। उसमें ये होता है कि 2-3 घंटे से ज़्यादा जब ऑयल आपके सर में रहता है तो आपकी स्किन भी ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, स्कैल्प से जो नेचुरल ऑयल है वो भी आ रहा होता है। तो जब दोनों का कम्बिनेशन बनता है तो वो बाल को तोड़ने की रीज़न बनता है, ठीक है। इसलिए बेहतर होता है कि आप कोई भी ऑयल यूज़ करें, उसका अच्छे से मसाज करवाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे तक रखें, उसके बाद वॉश आउट कर दें।
ठीक है। और स्पेशली जो है वर्किंग जो लेडीज़ और वर्किंग जो हजरात हैं वो तो खैर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस या काम पे जाना है, तो जाहिर है डेली वो हेयर वॉश ही करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये आदत होती है, वो समझते हैं कि हम ज़्यादा अरसे तक बाल में ऑयल रखेंगे तो वो शायद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा, लोग अक्सर रात को सोते वक्त ऑयल करते हैं, सुबह उठ के शैम्पू कर लेते हैं कि ठीक है फ्रेश हो गए, इस पे हाँ जी, ये भी काफ़ी हद तक बेहतर होता है, स्पेशली उस सूरत में कि जब आप ये देखें कि बाल आपके बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने की वजह से बहुत टेक्सचर उसका ख़राब हो गया हुआ है, जैसे आजकल केराटिन का है कि, और दूसरा ये कि केराटिन रिबॉन्डिंग एंड हेयर कलर, तीनों चीज़ें हम एट अ टाइम ले रहे होते हैं बालों के अंदर, तो जाहिर है वो 3 केमिकल्स मिलेंगे तो बाल तो बेचारा जान ख़त्म हो जाती है ना उसके अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि कोई भी, जैसे आजकल रिवाज है कि 2-3 ऑयल मिक्स किए और उसको बालों में अप्लाई किया, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं और उसको कितनी देर आपने सर में रखना है। लेकिन किसी भी किस्म का ऑयल हो, मैं ये समझती हूँ कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी रात के लिए रखते हैं तो एटलीस्ट आप सुबह को बाहर निकलने से पहले, अपने वर्किंग प्लेस पे जाने से पहले उसको वॉश आउट ज़रूर कर दें। यानी कि नुकसान नहीं है, वो नुकसान नहीं है, बट ये है कि नुकसान उस सूरत में जब उसके साथ डस्ट मिलती है, जब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो उतनी देर में ये है कि आप सिंपल में आप ये देखेंगे जब आप बाल वॉश करते हैं ना आप, तो 2 दिन के बाद आप अगर ऑयल नहीं भी लगाते तो आप अपना ऑयल जो है हेयर का प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ नुकसान देती है। आप उसको, बेहतर है कि आप जब तक यानी कि उसका टाइम पीरियड पूरा होता है आप इस ऑयल को अपने बालों से निकाल दें, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत है ना, वो 3 घंटे में पूरा हो जाता है। तो आदमी को हफ्ते में कितनी बार ऑयल यूज़ करना चाहिए बालों के ऊपर? यूज़ करने की बात जहाँ तक है, उसमें मैं फिर यही बात कहूँगी कि करें आप, बेशक डेली यूज़ करें, बट ये है कि उसको वॉश आउट लाजमी करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये हेयर की फूड है। जिस तरह आप खुद जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप वर्किंग नहीं कर सकते, आपकी आंखें नहीं खुलती, ये वो चीज़ है कि बाल भी जानदार होते हैं, उनको भी फूड की ज़रूरत होती है। तो ये हेयर फूड जो है एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी होनी चाहिए। छोटे बच्चे देखे हैं मैंने, उनके भी सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए हैं, चलो बड़े तो बड़े ही हैं, बच्चों के भी सफ़ेद बाल हैं, इनका क्या हल होगा? देखें, ये इसमें ना आपकी स्किन हेयर केयर रूटीन है, आपकी फूड रूटीन है कि आप खाने में क्या चीज़ें यूज़ करें, या कई लोगों के जेनेटिकली होते हैं, ठीक है, विरासत में उनको मिलता है। बट ये है कि वो ये होता है कि आजकल जो न्यू जनरेशन है वो ऑयल से भागती है। जैसे मैंने बताया कि ऑयल इज़ अ हेयर फूड, बट ये है कि ये ज़रूरी है, बेशक आप हफ्ते में 1 बार यूज़ करें, लेकिन करें ज़रूर इसको। जब आप बिल्कुल ये चीज़ स्किप कर देते हैं, आप खाने में भी आप फास्ट फूड तो यूज़ कर रहे हैं, बट घर में आप जो है ना ऑयली चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं, चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और वो चिकन भी देसी चिकन नहीं जो आप फार्मी मुर्गी वगैरह यूज़ करते हैं, और इस तरह की यानी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें जब आप फूड में ज़्यादा इंटेक हो रहा होता है उसका, ये शैम्पूज इस किस्म के आ गए हैं कि हर बंदा जो है ना वो हेड एंड शोल्डर पैंटीन तो उसके घर में है ही है ना, बाकी और कुछ है या नहीं है, वो तो लाजमी सी चीज़ है एक। और तीसरी वो सनसिल्क ने ले ली है। और फिर हमारे माशाल्लाह कंट्री में ये है कि कॉपी बहुत जल्दी मिलती है, तो कॉपीज़ यूज़ हो रही होती हैं जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के एक रीज़न बना देती हैं हेयर वाइट होने की। और जो बच्चों में है ये रेशो इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि जो बेबी हेयर होते हैं वो किसी भी चेंजिंग को जल्दी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेबी हेयर पे बजाय इसके के जो एक यंग एज में आपके इफ़ेक्ट आता है वो बेबी हेयर पे ज़रा जल्दी होता है। तो इस वजह से वो रीज़न यानी मिलजुल के बनाती हैं, आप किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है
तो लेकिन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए फिर उस सब चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो अब हर बंदा कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ, बट ये तो एक्सपर्टीज जो होती हैं वो आपको एक एजुकेशन लेने से मिलती हैं। तो मोस्टली हमारे यानी कि इस चीज़ का भी वो नहीं है, तो बहुत सारी फिर रीजंस मिल जाती हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने मेकअप आर्टिस्ट शहनाज की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।